दोस्तों, क्या आप अपने किसी भी डिवाइस में 120 एफपीएस को अनलॉक करना चाहते हो? आपने यूट्यूब पे इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो देख ली, लेकिन फिर भी आपके 120 एफपीएस अनलॉक नहीं हुए, तो क्या यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं वो सारी वीडियो फेक हैं? क्या सच में चीज पॉसिबल है? किसी डिवाइस के अंदर आपके अभी 60 एफपीएस या फिर 90 एफपीएस आ रहा है, उसके अंदर आप अनलॉक करके 120 एफपीएस चला सकते हो? आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे कि आपके डिवाइस के अंदर 120 एफपीएस चल सकता है या फिर नहीं चल सकता, और आखिरकार 120 एफपीएस जो चलता है ये चीज काम कैसे करती है। और आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख कर किसी प्रोसेस को अप्लाई किया है और फिर भी आपके 120 एफपीएस अनलॉक नहीं हुए, तो ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ में, इसका जवाब आपका वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास दो तरह के डिवाइस हो सकते हैं। पहला होता है रूट डिवाइस, दूसरा होता है नॉन रूट डिवाइस। तो रूट डिवाइस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम नॉन रूट डिवाइस के बारे में, जो कि आपने नॉर्मल दुकान से परचेस किया होता है, फिर आपने ऑनलाइन कहीं से परचेस किया होता है, उसके अंदर आपने कोई भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया। ये एक नॉर्मल डिवाइस है जो कि आप यूज करते हो। सेकंड चीज जो यहाँ पर देखी जाएगी वो है आपके डिवाइस का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट कितना है, वो 60 है, 90 है या फिर 120 हर्ट्ज है। अगर आपके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है लेकिन आपके डिवाइस के अंदर 60 एफपीएस चल रहे हैं, तो भाई आपकी जो डिवाइस है वो इतनी कैपेबल है कि वो सिर्फ 60 एफपीएस को बहुत इजीली आपको दे सकती है। देने के लिए आपको कंपनी वाले 120 भी दे देते, लेकिन भाई आपके डिवाइस फिर उतना नहीं दे पाएगी। थोड़ा डिवाइस के ऊपर लोड पड़ते ही वो फिर हीट होने लग जाएगा और फिर आपके एफपीएस ड्रॉप हो जाएंगे। तो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको दे रखी है, लेकिन आपके 60 एफपीएस इसलिए आपको दे रखे हैं ताकि आपकी डिवाइस बहुत इजीली सभी कंडीशंस के अंदर आपको 60 एफपीएस बहुत इजीली दे सके। तो 120 एफपीएस अनलॉक करना बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें बेसिकली होता क्या है, बीजीएमआई या फिर पबजी कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपके एंड्रॉइड के डेटा वाले फोल्डर के अंदर होती हैं। हमें उस फोल्डर को एक्सेस करना होता है। उसको फोल्डर को एक्सेस करके हम उसकी फाइल को वहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब ये काम बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है भाई मैनुअली इस काम को हम करें, एंड सेकंड होता है कि हम किसी ऐप के थ्रू करें। तो एंड्रॉइड के डेटा वाले फोल्डर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम सुजुकी वाली ऐप का यूज करते हैं। 120 एफपीएस को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हम और तरह की एप्स का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, सुजुकी वाली ऐप आपकी जो है एंड्रॉइड वाले फोल्डर को एक्सेस कर लेती है और बाकी ऐप उसमें काम करके उनकी फाइलों को यहाँ से रिप्लेस कर देती है। सभी ऐप्स को जो है हम सुजुकी वाली ऐप में रन करते हैं। इससे होता क्या है कि सुजुकी वाली ऐप जो है एंड्रॉइड के डेटा वाले फोल्डर को एक्सेस कर लेती है, तो ये सारी की सारी ऐप जो है अपना काम करके बहुत इजीली इन फाइलों को रिप्लेस कर देती है और अपनी जो फाइल जो ऑलरेडी इनके अंदर होती है उसको चेंज कर देती है। तो ये काम देखो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। पहला कि ये मैनुअली भी आप इस काम को कर सकते हो, एंड सेकंड कि आप इन ऐप के थ्रू भी आप कर पा रहे हो। तो ये फाइलें बेसिकली दो तरह की होती है। एक फाइल आपकी वो होती है जिससे कि आपकी बीजीएमआई फिर पबजी की ग्राफिक्स सेटिंग में आपको 120 एफपीएस लोग दिखाई देते हैं, यानी कि आपको वहां पर अल्ट्रा एक्सट्रीम शो हो रहा होता है। बेसिकली इसके लिए हम पैक फाइल को चेंज करते हैं। जो पैक फाइल में किसी बंदे ने कुछ कलाकारी कर रखी होती है, जो ऑलरेडी इन एप्स के अंदर होती है, उस वाली पैक फाइल को हम मैनुअली भी रिप्लेस कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ये पैक फाइल भाई इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जस्ट लाइक कि आपके गेम के अंदर जितने भी आपने मैप डाउनलोड किए हुए होते हैं जो कि आपको दिख रहे होते हैं, ये सारे के सारे पैक फाइल के अंदर ही सेव होते हैं। सेकंड जो फाइल होती है वो होती है एक्टिव सब फाइल, जो कि एक्चुअल में 120 एफपीएस को अनलॉक कर सकती है। अब ये वाली फाइल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी गेम की सेटिंग के लिए, कि आपने जायरोस्कोप ऑन कर रखा है या फिर ऑफ कर रखा है, क्विक स्कोप आपने ऑन किया है, फिर आपने कौन कौन से जो कंट्रोल्स की सेटिंग्स है, ब्राइटनेस आपने कितनी रखी हुई है, ग्राफिक आपने स्मूथ पे रखा हुआ है या फिर आपने उसको बैलेंस पे किया हुआ है, और नीचे आपने भाई यहाँ पे मीडियम आ रहा है आपके डिवाइस के अंदर आपने, या फिर हाई पे सेट किया हुआ है या फिर आपने एक्सट्रीम पे सेट किया हुआ है। तो देखो बेसिकली ये सारे काम जो एक्टिव सब वाली फाइल के अंदर होते हैं। तो भाई इसी वाली फाइल के अंदर कलाकारी करके जो हमारा एफपीएस वाला ऑप्शन होता है, जहाँ पर हमारे फोन के अंदर सिर्फ 60 एफपीएस तक ही आते हैं, हम उसकी एफपीएस की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 90 या फिर 120 बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के वो देख सकते हो। तो अगर आपने पैक फाइल चेंज करी या फिर नहीं करी, लेकिन अगर आपने एक्टिव सब वाली फाइल जो है वो चेंज कर ली, जो कि आप इन एप्स की मदद से बहुत इजीली कर सकते हो, तो आपके बहुत इजीली 120 एफपीएस अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपका काम यहाँ पे पूरा नहीं होता है। आपके 120 एफपीएस तो अनलॉक हो जाएंगे, लेकिन वो चलेंगे अब भी नहीं। अब देखो यार, आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आपके फोन के ऊपर भाई एक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन जो है आपके फोन पे बैटरी की तरफ से भी लगा होता है। आपको बैटरी का रिस्ट्रिक्शन जो है भाई हटाना होता है, बहुत इजीली वो हट जाता है। क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है कि अगर आपका फोन जो है, अगर आपके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है और आपने भाई 120 अनलॉक कर लिए, तो भाई आपके जो फोन की जो बैटरी है वो ज्यादा तेजी से ड्रेन होगी। आपके डिवाइस ने आपको 60 एफपीएस इसलिए देते थे ताकि बहुत इजीली उनको चला सके और आपकी बैटरी थोड़ी कम ड्रेन हो और आपका फोन थोड़ा कम लैग करे। लेकिन आपका फोन बहुत इजीली 120 एफपीएस यहाँ पे आपको दे रहा है, तो इसका मतलब फिर यही है कि भाई वो बैटरी ज्यादा खाएगा। तो बैटरी का रिस्ट्रिक्शन भाई इस चीज को रोकता है। मान लीजिए आपने सारे प्रोसेस कर लिए हैं और आपके डिवाइस के अंदर बहुत इजीली 120 एफपीएस अनलॉक हो चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलती है कि जैसे कि आप यहाँ पर नॉर्मली रेंगल खेल रहे हो, आप एक जगह पे खड़े हो तो आपके 120 एफपीएस चल रहे हैं, लेकिन ऐसे आपके आसपास कुछ बंदे आते हैं तो आपके एफपीएस भाई वो ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप हॉट ड्रॉप पे जब जंप करते हो तो आपके डिवाइस के भाई 120 से घट करके आपके भाई 90 तक बच जाते हैं, और इससे भी ज्यादा आपके ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो भाई इतने ज्यादा एफपीएस आपके ड्रॉप क्यों होते हैं?
क्योंकि भाई ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस के ऊपर कि आपकी डिवाइस कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली फ़ोन जो होते हैं वो इसलिए डिज़ाइन किए गए होते हैं कि आपको अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है, कि जो भी उनकी मैक्स परफॉर्मेंस होती है, वो आपको टॉप परफॉर्मेंस नहीं देते। वो आपको परफॉर्मेंस इतनी देते हैं जितनी बहुत इजीली वो चला सकते हैं हर किसी कंडीशन में। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन मुझे 100% परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन मुझे फ़ोन के अंदर सिर्फ मुझे 60% परफॉर्मेंस इसकी अनलॉक मिलेगी। ऐसा इसलिए कि मेरा फ़ोन जब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा वो हीट भी होगा, ज़्यादा ऐप इंस्टॉल होंगी तो उस पर ओवरलोड भी पड़ेगा। तो ओवरलोड होने के बाद वो 60% परफॉर्मेंस मेरी बहुत इजीली दे पा रहा होगा, उससे घट करके 50 नहीं करेगा। अगर मेरा फ़ोन मुझे 100% परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा हीट होगा या थोड़ा सा उस पर लोड पड़ेगा तो वो घट के परफॉर्मेंस वापस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी डिवाइस पर जितनी पावरफुल होता है वो अपनी फुल मैक्स परफॉर्मेंस आपको नहीं देता है, बस आपको इतनी परफॉर्मेंस देता है कि जितना वो बहुत इजीली चला सके। तो आई होप कि आपकी इस वीडियो के अंदर आपका सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आपको अपने BGMI PUBG के अंदर 120 FPS कैसे अनलॉक कर रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होंगी, आप इन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो और आपके भी बहुत इजीली 120 FPS अनलॉक हो जाएंगे।